महुआ में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में तीनों मंत्री जी एक ही गाड़ी में सवार होते हैं। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, काफिला जो भौकाल वाला बात होता है ना उसको कम करना होगा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान सिर्फ मंत्रियों के लिए और नेताओं के लिए नहीं, ये खास तौर पर बिहार की जनता के लिए है। आखिर सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या ऐलान किया जिसके बाद सम्राट चौधरी की चर्चाएं पूरे बिहार की गलियों में होने लगी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके पहले नरेंद्र मोदी यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जनता से अपील की थी, लेकिन अब सम्राट चौधरी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी जो जनता है उनसे रिक्वेस्ट किया है और साथ ही साथ कहा है कि देखिए, जो हम कह रहे हैं वो आप करिए, इसलिए करिए ताकि बिहार और देश को व्यवस्थित तरीके से जो है वो चलाया जा सके। आपको बता दें कि 11 मई को भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आप वो दौर याद करिए कोरोना काल का, किस तरीके से लोग जो हैं वो कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल कर देश को बेहतर तरीके से ले जा रहे थे। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से अपील की है, पेट्रोल डीजल जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके आप कम इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बस और जो सरकारी गाड़ियां होती है उसका इस्तेमाल करिए ताकि आप जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल है वो कम किया जा सके। जैसे आप जानते ही हैं कि लोग जब ऑफिस जाते हैं तो ज्यादातर लोग जिनके पास पैसे हैं वो एक इकलौते गाड़ी में यानी कि एक फोर व्हीलर में जिसमें 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति अगर ऑफिस जाता है तो आप समझिए किस प्रकार से जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी संकट चल रहा है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो बिहार वासियों से और देशवासियों से लगातार अपील करते नजर आ रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से लोग सुबह उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, कहा जा रहा है बार बार कि अगर आप 4-5 साथी है तो एक साथ चले जाइए, ताकि अगर आज आप इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे तभी तो कल आप भी सुरक्षित रहेंगे। और देखिए, सम्राट चौधरी ने क्या ऐलान किया है ये तो हम आपको एक एक पॉइंट में बताएंगे ही, लेकिन एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज 3 मंत्री, जी हाँ, बिहार सरकार के ऐसे कई मंत्री हैं लेकिन 3 मंत्री की अगर हम बात करें, संजय पासवान, संजय सिंह और लखेंद्र पासवान, महुआ में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में तीनों मंत्री जी एक ही गाड़ी में सवार होते हैं और सवार होकर साथ में महुआ पहुंचते हैं। यानी कि आप समझिए कितनी गाड़ियों की बचत हुई, 2 गाड़ियों की बचत हुई जिसमें और 2 मंत्री होते अलग अलग, साथ ही साथ और जो उनके गार्ड्स हैं सभी लोग एक साथ एक गाड़ी में जो है वो निकले। और जिसके बाद ये चर्चाएं भी होने लगी कि देखिए अब सभी लोगों को मिलकर जो है इन्वायरमेंट को सेव करना होगा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना होगा, काफिला जो भौकाल वाला बात होता है ना उसको कम करना होगा ताकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम हो और देश जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। अब देखिए सम्राट चौधरी ने क्या ऐलान किया ये हम आपको बता दें। मंत्री निगम बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, ये सम्राट जी का ऐलान है। लोग मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सभी विभागों की मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, यानी कि जो मीटिंग के लिए मंत्री जी को बुलाया जाता है, एक मंत्री के साथ 5-10 गाड़ियां होती है, तो उसको कम करने के लिए सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया है कि भाई विभागों की मीटिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो किया जाए ताकि पर्यावरण बचत, पर्यावरण में जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से चल सके। आगे उन्होंने लिखा कि सरकारी दफ्तरों में चलने वाले कैंटीन में पाम ऑयल का कम से कम इस्तेमाल हो और साथ ही साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। देखिए किस तरीके से लॉकडाउन अगर आप याद करेंगे तो लोग वर्क फ्रॉम होम करके ही, कई कंपनियां थी जो वर्क फ्रॉम होम करके ही चल रही थी, कई नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि लगभग जितनी कंपनियां थी सब वर्क फ्रॉम होम से ही चलाया जा रहा था। वही इस बार भी कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करने से जो है लगातार पर्यावरण और साथ साथ देश जो है बेहतर तरीके से चल पाएगा। और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे चलाया जाए, नो व्हीकल डे जिसमें कोई भी गाड़ी जो है वो ना चले और
देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप साइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं पेट्रोल, डीज़ल तो बचेगा ही, ये तो एक है ही और साथ-साथ पॉल्यूशन, जी हाँ, पॉल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है। लगातार आप देखेंगे तो एयर क्वालिटी खराब हो रही है, तो एयर क्वालिटी में सुधार लाने के लिए भी जो है कहीं न कहीं गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा जा रहा है। और आगे अगर हम आपको बताएँ तो नरेंद्र मोदी की बात तो हमने आपको कही दी कि ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की लगातार मोदी जी अपील कर रहे हैं और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए लगातार कह रहे हैं। वहीं पर हम बिहार की बात करें तो काफिले को कम करने और फ्यूल कम खर्च करने के लिए अपील की असर अब दिखाई देने लगी है। नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों की काफिलों में कटौती शुरू हो गई है। पहले जहां मंत्री आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ निकलते थे, अब वहीं पर कई मंत्री जो हैं वो 2 गाड़ियों में, 3 गाड़ियों में एक ही कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए साथ में निकल रहे हैं। एक गाड़ी में पहुंचे कई मंत्री, हमने तो आपको कई मंत्रियों का नाम भी बताया। और अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही जब अपील किया है तो कहीं न कहीं लोगों को पालन करना चाहिए। आप भी पालन करिए, हम भी पालन करेंगे। और कोरोना काल का बात तो हमने आपको बता ही दिया, वर्क फ्रॉम होम जो है वो कल्चर अपनाया गया था। ऐसी प्रणालियों जो विकसित की गई थी, कहीं न कहीं वो देश हित में थी। और एक और बड़ी बात है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, संस्था में पढ़ने जाते हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम से पढ़ाई कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप भी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ये ही अपील जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया गया है और साथ ही साथ आज हमारे बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी ने भी अपील किया। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।